हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, हमने पैसिव वॉइस चार्ट की वीडियो डाली थी और उसे बहुत लोगों ने पसंद किया है। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने उसमें कमेंट्स दिए हैं कि सर पैसिव वॉइस में तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। तो अब मैं एक नई वीडियो डालने जा रहा हूं जिसमें एक्टिव और पैसिव दोनों एक साथ दिखाई जाएंगी। कैसे हम एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं। तो देखिए, पहले ए का मतलब एक्टिव यानी ए फॉर एक्टिव। हम इसे समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है और किस तरह से एक्टिव वॉइस हमारी बनाई जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस। हम सिर्फ अभी जो है ये जो पैसिव वॉइस में है इतना ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद इसी वीडियो में मैं परफेक्ट की पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव दोनों ही पढ़ाने का प्रयास करूंगा। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में क्या आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, अफर्मेटिव अगर सेंटेंस होता है तो उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब फर्स्ट या वर्ब फाइव। अब वर्ब फाइव क्या होता है। वर्ब फाइव का मतलब होता है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा दिया जाता है तो उसको कहते हैं वर्ब फाइव, और उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है क्योंकि पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बनकर आता है। मैंने पहली वीडियो में डाला था कि यहां पर सब्जेक्ट लिख दिया था, तो कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर पहले तो ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन मैं बता दूं कि ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया जाता है जब पैसिव वॉइस बनाई जाती है। अब समझ लीजिए कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट और वर्ब फाइव। वर्ब फर्स्ट कहां आता है, वर्ब फाइव कहां आता है, ये मैंने अपने टेंस चार्ट में पूरी तरह से समझा दिया है। अब इसमें मैं बता देता हूं कि किस तरह से हमें पैसिव वॉइस को बनाना होता है। फॉर्मूला क्या है। अब ये जो सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को जब हम यहां लाते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को हम नया सब्जेक्ट यानी न्यू सब्जेक्ट बोलते हैं। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि इसको ऑब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते क्योंकि जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, तो इसे हम नया सब्जेक्ट कहते हैं। तो अब एक्टिव वॉइस में हम जब अफर्मेटिव बना रहे हैं तो पैसिव वॉइस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में कोई खास फर्क नहीं होता है, लेकिन एक्टिव वॉइस में डिफरेंस आता है। तो पहले मैं इसको बना के दिखाता हूं किस तरह से होना है। तो न्यू सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा जब भी पैसिव वॉइस बनाई जाती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट क्यों आ गया, ये जो सब्जेक्ट है यही इधर जाकर नया ऑब्जेक्ट बनता है, तो हम इसको एन ओ कह देंगे। एन ओ मतलब न्यू ऑब्जेक्ट। अब इससे एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, मान लिया अगर हम सेंटेंस बनाते हैं एक्टिव वॉइस का, उसी के अकॉर्डिंग, आई राइट अ लेटर, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। अब हम इसमें देख रहे हैं कि आई हमारा सब्जेक्ट है, राइट वर्ब फर्स्ट है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है। अब हम पैसिव वॉइस के फॉर्मूले में लेते हैं इसको। देखिए, पैसिव ए लेटर को सब्जेक्ट बनाएंगे, जैसा कि हमने फॉर्मूले लिखा है न्यू सब्जेक्ट, तो ए लेटर बनेगा न्यू सब्जेक्ट, ए लेटर। लेटर कितने हैं, एक है। जब लेटर एक है तो सिंगुलर नंबर में इज का प्रयोग होता है, तो क्या लिख देंगे हम, इज। उसके बाद क्या लिखा है, वर्ब थर्ड यानी राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन, WRITTEN। उसके बाद फॉर्मूले को देखिए, फिर लिखा है बाई, तो हमने लिख दिया बाई। अब है न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्टिव में सब्जेक्ट होता है वही पैसिव में न्यू ऑब्जेक्ट होता है। तो आई को जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आपको मालूम है कि आई का हो जाता है मी। तो हमारा ये सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया है। आई राइट ए लेटर इज रिटन बाय मी। तो हमने जैसा फॉर्मूला लिखा है उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने एक्टिव को पैसिव में चेंज कर दिया है। ये हमारा है अफर्मेटिव। अब आता है निगेटिव में क्या करना होगा। तो निगेटिव में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव में और अफर्मेटिव में डिफरेंस होता है, तो मैं पहले जो है इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। एक्टिव वॉइस का निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, प्लस नॉट,
और प्लस वर्ब फर्स्ट, हमेशा वर्ब फर्स्ट आएगी इसमें जब हम डज नॉट या डू नॉट लगा देते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम अगर इसे पैसिव में बदलते हैं तो पैसिव का फॉर्मूला सेम है, यही वाला फॉर्मूला है। क्या है? न्यू सब्जेक्ट, इजेमार, वर्ब थर्ड, बाई और न्यू ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर क्योंकि नोट नहीं दिया गया तो यहां पर नोट और लगा दिया जाएगा। कैसे करेंगे? फॉर्मूला देख लीजिए। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये नया सब्जेक्ट बनकर आ रहा है, क्योंकि मैंने जो पहला चार्ट बनाया था उसमें हमने उसको सब्जेक्ट लिख दिया था, तो बहुत कमेंट्स आए थे कि ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बनकर आता है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया था। तो हम इसको कहेंगे न्यू सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट। निगेटिव है तो नोट लगा देंगे, और जब पैसिव बना रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा, प्लस बाई और प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। इसी तरह से सेंटेंस बनेगा। अब इसका भी एक एग्जांपल मैं दे देता हूं और उसको फिर समझ लेंगे कि किस तरह से हमने सेंटेंस को बनाया था। एक्टिव वॉइस का हम लिखते हैं सेंटेंस, जैसे है शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, ये एक्टिव है। देखिए फॉर्मूले के हिसाब से देखिए, सब्जेक्ट सी हो गया, डू या डज में से एक ले लिया डज, फिर लगा दिया नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और ए सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम पैसिव वॉइस में आ जाते हैं, तो पैसिव वॉइस में लिखा है न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट क्या होगा? ए सॉन्ग। तो यहां पर क्या लेंगे हम? ए सॉन्ग। ए सॉन्ग, सॉन्ग कितने हैं? एक है, तो हम क्या लगाएंगे? इज। अगर सॉन्ग्स होता तो प्लूरल में आ जाता, आर लगा देते, ठीक है, और आई के साथ एम आता है, आपको पता है। ए सॉन्ग इज, फिर क्या लिखा है फॉर्मूला में? इज एम आर प्लस नोट। तो इन तीनों में से एक ले लिया है इज, तो अब क्या आता है? नोट, तो हम लगा देंगे नोट। तो ए सॉन्ग इज नोट। इसके बाद वर्ब थर्ड, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग, SUNG। तो ए सॉन्ग इज नॉट संग बाय, अब सी को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा हर। सेंटेंस बनेगा ए सॉन्ग इज नॉट संग बाय हर, ये पैसिव होगी। एक्टिव क्या थी? शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। इज दैट क्लियर? तो मैं समझ रहा हूं कि ये जो कमेंट्स दे रहे थे उनको क्लियर हो रहा होगा कि हम ऑब्जेक्ट को ही नया सब्जेक्ट बना रहे हैं। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव का, ये हो गया निगेटिव का फॉर्मूला। ये अफर्मेटिव का जो है इसमें एग्जाम्पल भी दे दिया है, ये निगेटिव का हो गया। इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है? इंट्रोगेटिव में कोई खास कार्य नहीं होता है। जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया जाता है। तो अगर हम इसको एक्टिव में, इंट्रोगेटिव में सिंगल इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो पहले क्या आ जाएगा फॉर्मूले में? डू या डज, सब्जेक्ट, अगर नोट है तो नोट लगा दें, वरना वैसे ही रहेगा। अब पैसिव में क्या है? पैसिव में इजेमार पहले आ जाएगा न्यू सब्जेक्ट से, और बाकी सब सेम रहता है। इसी तरह से हमारी पैसिव वॉइस अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव हो जाती है। अगर समझ में नहीं आता है तो मैं फिर भी इसको लिख देता हूं, इंट्रोगेटिव भी बनाकर दिखा देता हूं। उसके बाद जो अन्य टेंसेज होंगे उसमें ये नहीं बताया जाएगा, उसमें इसी से समझ में आ जाएगा। अगर एक टेंस समझ में आ जाता है तो सभी टेंसेज में वही कार्य होता है, ठीक है। ये बात अच्छी तरह से समझ लेना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में देंगे, हम उसको तुरंत सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव यहां तक। अब ये फॉर्मूला हो गया दोनों का, और फिर ये सेंटेंस यानी एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद हम इंट्रोगेटिव दिखा देते हैं इसी का। इंट्रोगेटिव में कैसे होगा? इंट्रोगेटिव में जो है मैंने बताया था जैसे कि फॉर्मूला, एक्टिव वॉइस में क्या होगा? एक्टिव वॉइस में डू या डज को पहले ले लेंगे, डू या डज। उसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या आ जाता है? क्योंकि पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज एम आर है, इज एम आर प्लस। अब क्या होगा? ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनकर आएगा, तो हम इसे क्या कहेंगे? एन सब्जेक्ट। एन का मतलब न्यू सब्जेक्ट, प्लस जहां पे वर्ब फर्स्ट थी यहां पे वर्ब थर्ड हो जाएगी, और प्लस बाई। बाई तो लगेगा क्योंकि पैसिव वॉइस में बाई आता है, लेकिन कुछ सेंटेंस है जैसे कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ बाई नहीं आता, वो बता दिया जाएगा बाद में। और बाई के बाद प्लस जो सब्जेक्ट था वो नया ऑब्जेक्ट बनेगा, तो हम इसको कहेंगे न्यू ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब सेंटेंस से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं।
देखिए ये फॉर्मूला थे दोनों। अब हम एक्टिव का एक एग्जाम्पल लेंगे, एक और उसको पैसिव में चेंज करेंगे। एक्टिव में देखिए, जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, डू यू कॉल मी और क्वेश्चन मार्क। देखिए डू या डज से एक आ गया है डू, फिर सब्जेक्ट हो गया यू, कॉल होगी वर्ब फर्स्ट, मी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम पैसिव बताते हैं इसको। पैसिव में क्या करना होता है, ईजेएमआर में से एक लिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा मी, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब मी को यहां पर नया सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये आई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जगह खाली क्यों है। ये जगह खाली इसलिए है कि ईजेएमआर में से एक लेना होगा हमें। अब क्योंकि हमें जो वर्ब आती है वो आती है सब्जेक्ट के अनुसार, यानी हेल्पिंग वर्ब जो है किसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट जो मी था वो क्या बन गया है हमारा, आई बन गया है। जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट क्या बन गया है, आई बन गया है। और आई के साथ क्या आता है, एम आता है। तो होगा एम आई, यानी इनमें से एक ले लिया हमने एम, और आई हमारा हो गया नया सब्जेक्ट। इसके बाद क्या लिखा है, वर्ब थर्ड। वर्ब थर्ड क्या है, कॉल। कॉल की थर्ड फॉर्म बना देंगे कॉल्ड। ये वर्ब फर्स्ट ही, इसको थर्ड कर लेंगे, CALLED कॉल्ड। फिर लिखेंगे बाई। अब क्या करना है, न्यू ऑब्जेक्ट। यू को जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं, तो इसमें यहां लिख देंगे हम यू क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस हमारा हुआ, डू यू कॉल मी, एम आई कॉल्ड बाय यू। ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अफर्मेटिव, यहां तक अफर्मेटिव है, ये निगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव में फॉर्मूला और ये एग्जाम्पल। ये थोड़ा छोटा लिखा है, शायद चमक जाएगा। अब अगर हमें डबल इंट्रोगेटिव बनाना हो तो डबल में क्या करना, तो डबल में कोई खास कार्य नहीं है, क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया जाता है पहले। अब जैसे मान लिया इस फॉर्मूले को हम डबल इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो क्वेश्चन वर्ड जोड़कर ऐसे लिख दो, और इसमें क्या क्वेश्चन वर्ड जोड़कर ऐसे लिख दो। अगर मान लिया हम इसे डबल इंट्रोगेटिव बनाए तो जैसे वाई डू यू कॉल मी, तो पैसिव में क्या करेंगे, जो वाई वहां पे लिखा है उसको ही नीचे को लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा डबल इंट्रोगेटिव। अब तो शायद समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इतना कार्य इसलिए अलग अलग किया गया है क्योंकि इसमें जो अफर्मेटिव होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, निगेटिव में आती है और इंट्रोगेटिव में आती है। जबकि अगर हम प्रेजेंट का कंटिन्यूस बनाना चाहें तो उसमें ऐसा नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूस देख लेते हैं कितना इजी होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो देखिए इसमें क्या फॉर्मूला होता है समझ लेंगे। एक्टिव वॉइस का पहले आएगा हमारा ए का मतलब एक्टिव वॉइस, इससे समझ लेंगे। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर इज, एम या आर, तीनों में से एक लेना होता है। इसके बाद क्या आता है, प्लस आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म क्या है, आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाता है, उसको कहते हैं आईएनजी फॉर्म। सब्जेक्ट इज एम आर, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। पैसिव में क्या करना होगा, पैसिव में जो ऑब्जेक्ट है वो नया सब्जेक्ट बन जाता है। अब तो शायद बात समझ में आ गई होगी कि ऑब्जेक्ट को हम नया सब्जेक्ट बनाते हैं, इसको कहेंगे एन सब्जेक्ट। प्लस इज एम आर सेम रहेगा क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब एक्टिव और पैसिव में सेम रहती है, लेकिन जब इसकी पैसिव बनाते हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब और आती है, इज एम आर प्लस बीइंग, इसमें बीइंग लगा दिया जाता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी जरूरी होती है पैसिव वॉइस में, प्लस बाई, और प्लस जो सब्जेक्ट था वो क्या हो जाता है, नया ऑब्जेक्ट, यानी इसे कहेंगे हम न्यू ऑब्जेक्ट। तो न्यू सब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग, वर्ब थर्ड, बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। अब हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम समझते हैं, ये हमारा यहां तक फॉर्मूला हो गया, पहले एक्टिव में फिर पैसिव में, दोनों में इसको देखते हैं किस तरह से बनेगा। तो ए फॉर एक्टिव हम लिख रहे हैं आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। पैसिव वॉइस बनानी है। अब आई देखिए इसमें फॉर्मूला सेट करते हैं, सब्जेक्ट हो गया आई, इज एम आर में से एक ले लिया एम,
आईएनजी फॉर्म होगी टीचिंग इंग्लिश हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है, पैसिव वॉइस बनानी, न्यू सब्जेक्ट बनाना है। किसको, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश को यहां लाएंगे, दा मत लगाना इंग्लिश से पहले। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले दा ए एन कुछ नहीं लगाया जाता। इंग्लिश, इंग्लिश कितनी है, एक है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आता है, इज आता है। क्लियर हो गया होगा। तो इंग्लिश इज, तीनों में से एक ले लिया। इसके बाद क्या लिखा है, बीइंग, तो हम बीइंग लिख देंगे। बीइंग के बाद क्या लिखा है, वर्ब थर्ड। वर्ब थर्ड क्या होगी, टीच की थर्ड फॉर्म लेंगे, क्या होती है, टॉट, TAUGHT, टॉट। इसके बाद क्या लिखा है, बाई, तो बाई लिख देंगे। और हमारा जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाना है। इसको क्या कहा गया, न्यू ऑब्जेक्ट। तो आई का क्या कर देते हैं, मी। क्लियर हो गया होगा। तो अब कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में तो होती नहीं है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में होती है। लेकिन कंटिन्यूअस में सब कुछ वैसा ही रहता है। तो फॉर्मूला क्लियर होगा। ये हमारा क्लियर हो गया है। अगर हम इसको नेगेटिव करना चाहें तो फॉर्मूले में क्या है, यहाँ पे नोट लगा दो। जैसे एक्टिव में नोट लगाए ऐसे ही पैसिव में नोट लगा दो। ऐसे ही हमारे सेंटेंस में, जैसे आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश इज नॉट बीइंग टॉट बाय मी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया नेगेटिव। इंट्रोगेटिव करना है तो फॉर्मूले में भी ऐसे चेंज कर लीजिए, ईजेम आर को सब्जेक्ट से पहले लिख दो। एक्टिव में पैसिव में वही कार्य करना है, बीइंग को साथ नहीं लाना, बीइंग वही रहेगा। ऐसे ही इसमें अगर हम इसको मान लिया सिंगल इंट्रोगेटिव करना चाहते हैं तो एम पहले लिख दें, एम आई टीच इंग्लिश, तो क्या कर देंगे, ईज पहले लगा देंगे, ईज इंग्लिश बीइंग टॉट बाय मी। डबल करना है तो क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, तो जैसा कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब देखिए, मैं ये चाह रहा था कि सब तीनों टेंसेस के एक साथ कर लूं, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट को ही एक साथ ले लेते हैं। इसको जो है आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, और मैं प्रेजेंट परफेक्ट को भी अभी बता देता हूं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव बनती नहीं है, और फ्यूचर परफेक्ट, ये जो है हम बाद में पढ़ लेंगे। इसको मैं रब कर देता हूं और प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव और एक्टिव बना के दिखाते हैं कि किस तरह से बनेगी। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए ध्यान से बिल्कुल। इंडेफिनिट हो गया और कंटिन्यूअस हो गया, ये प्रेजेंट के ही है, प्रेजेंट को ही एक साथ ले रहे हैं, पहले ये समझ लीजिए। अब लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट लिख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, मैं पूरा टेंस का नाम लिख देता हूं, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट, और टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें एक्टिव और पैसिव दोनों एक साथ ले लेंगे। एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में हमारा आता है पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये नया सब्जेक्ट बन जाता है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसमें हैज या हैव तो रहेगा ही, लेकिन जब पैसिव बनाते हैं तो बीन और लगा दिया जाता है, और वर्ब की थर्ड है, पहले से थर्ड फॉर्म होती है, तो ये प्रॉब्लम भी इसमें सोल्व हो जाती है आसानी से, और प्लस बाई, और ये सब्जेक्ट जो है ये नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, न्यू ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे शी हैज डन द वर्क, शी हैज डन द वर्क, एक्टिव वॉइस, पैसिव। अब देखिए फॉर्मूले में सेट कर लेते हैं। एक्टिव में क्या हुआ, सब्जेक्ट सी हो गया, हैज हैव में से एक ले लिया, क्योंकि सिंगुलर के साथ है जाता है, प्लूरल के साथ है आता है, ये टेंसेज में मैंने पढ़ा दिया है। इसके बाद वर्ब थर्ड डन, और ऑब्जेक्ट हो गया द वर्क। पैसिव में देखिए न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट क्या बनेगा, जो ऑब्जेक्ट था वो नया सब्जेक्ट बनता है, तो द वर्क यहां पे आ जाएगा, द वर्क हो गया। इसके बाद क्योंकि वर्क भी सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा, और हैज हैव के बाद क्या लगा है, बीन, तो बीन लगा देंगे, और वर्ब थर्ड लेंगे, वर्ब थर्ड पहले से ही है, डन। इसके बाद क्या लिखा है, बाई, तो बाई लिख देंगे। और न्यू ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वही न्यू ऑब्जेक्ट होता है। जब पैसिव बनाते हैं तो शी का हो जाता है हर, आप जानते हैं।
तो हो जाएगा द वर्क हैज बीन डन बाय हर। इज दैट क्लियर? अब इसे विशेष रूप से यह समझ लेना है कि हमें जो वर्ब लेनी होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेनी होती है। यहां तो चलो सेम हो गया क्योंकि ये भी सिंगुलर है ये भी सिंगुलर है, लेकिन जब प्लूरल होता है तो वो प्लूरल के अकॉर्डिंग हैज या हैव में से एक सेलेक्ट कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस बनाया जाता है। अब करने हैं निगेटिव क्या करना होता है, तो निगेटिव में फॉर्मूले में निगेटिव करना चाहें तो हैज हैव के बाद नोट लगा देंगे, एक्टिव में भी और पैसिव में भी, और इसमें यही काम होना है। जैसे शी हैज नॉट डन द वर्क, तो पैसिव क्या होगा, द वर्क हैज नॉट बीन डन बाय हर। ध्यान रखें नोट जो है पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, बीन के बाद नोट लगाएंगे, सेंटेंस गलत माना जाएगा। इंट्रोगेटिव करना चाहते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। अब फॉर्मूला अगर बनाना चाहे तो हैज हैव को सब्जेक्ट से पहले लिख दो, एक्टिव में भी पैसिव में भी। अगर हम इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव करना चाहें तो हैज को पहले लिख दिया सी से पहले, तो हो जाएगा हैज शी डन द वर्क, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। पैसिव में क्या करना, हैज को पहले लिख दिया। हैज हैव कैसे आएगा, वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की एक्टिव और पैसिव क्लियर हो गई होगी। एक्टिव और पैसिव दोनों साथ लेकर चल रहे हैं जिससे कि समझ में आ जाए। ये जो प्रॉब्लम है वो सोल्व होगी कि ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, पहले ऑब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं, वो ऑब्जेक्ट को नया सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी प्रेजेंट के तीनों टेंस इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट पर, अलग अलग ही कर लेते हैं जिससे कि क्लियर समझ में आ जाए और दिखाई भी क्लियर दे। अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, NIT डेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, तो पहले हमें इसमें देखो, इसमें भी मसला प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला ही है, क्योंकि एक्टिव में जो है जब हम अफर्मेटिव में बनाते हैं सेंटेंस तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव में। निगेटिव में अलग है, निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ती है। अब पैसिव का क्या फॉर्मूला है समझ लीजिए, अफर्मेटिव का फॉर्मूला बता रहा हूं, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। पैसिव में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट यहां पर नया सब्जेक्ट बन जाएगा और फिर वाज या वर आएगा और उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। इसी के हिसाब से सेंटेंस बनाते हैं। अब मान लिया हमारा जो एग्जाम्पल है, ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर, ही क्या है सब्जेक्ट है, रोट क्या है वर्ब सेकंड है, ऑब्जेक्ट है हमारा ए लेटर। पैसिव बना लेते हैं, पैसिव में क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको नया सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या था, ए लेटर, लेटर को यहां लाएंगे तो हो जाएगा ए लेटर। लेटर कितने हैं, एक ही है तो वाज लगाएंगे, वाज प्लूरल होता तो वर लगाते, ए लेटर वाज। अब वर्ब थर्ड लिखी है तो रोट की वर्ब थर्ड क्या होती है, रिटन होती है, WRITTEN रिटन। तो ए लेटर वाज रिटन बाय। अब वही बात, जो यहां पर सब्जेक्ट था वही नया ऑब्जेक्ट बनता है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हिम। इसके लिए टेबल याद करनी होती है हमें कि कौन से प्रोनाउन को सब्जेक्ट में कैसे लिखते हैं और ऑब्जेक्ट में कैसे लिखते हैं। तो ही रोट ए लेटर वाज रिटन बाय हिम, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। निगेटिव में क्या करना है, निगेटिव में करना यह है कि यहां पर सब्जेक्ट के साथ हमें लगाना होता है डिड प्लस नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा ध्यान रखें जब भी वर्ब पढ़ें या कोई वर्ब के बारे में जाने, ये कंपटीशन में भी आता है कि जब डिड आ जाता है तो वर्ब हमेशा फर्स्ट ही आती है, ये ध्यान रखें। तो सब्जेक्ट डिड प्लस नोट, वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होगा तभी हमें पैसिव वॉइस में हम चेंज कर सकते हैं, वरना चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया जाता है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा तो हम इसे कहेंगे न्यू सब्जेक्ट, और डिड इसमें पैसिव में नहीं आएगा, यहां पर हो जाएगा वाज या वर।
और प्लस नॉट, क्योंकि डिड क्या है, डिड एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव की नहीं है। पैसिव में वॉज या वर आता है, तो वॉज या वर प्लस नॉट, और वर्ब जो है हमेशा थर्ड आती है, जब तक पैसिव का जिक्र होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और प्लस बाय, और प्लस ये सब्जेक्ट जो है क्या हो जाएगा, न्यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यही वाला सब्जेक्ट हो जाता है। अब तो क्लियर हो गया होगा, कई बार बता दिया है। अब जैसे मान लिया है सेंटेंस हमारा है द बॉय डिड नॉट डू हिज वर्क, द बॉय डिड नॉट डू हिज वर्क, लड़के ने अपना कार्य नहीं किया। पैसिव बनानी है, पैसिव क्या है, द बॉय सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग है, फिर नोट लग गया, वर्ब फर्स्ट आ गई है, और ऑब्जेक्ट हिज वर्क हो गया, तो हिज वर्क को यहां लाना होगा, आ जाएगा हमारा हिज वर्क। वर्क कितने हैं, एक ही है। तो हमें ध्यान रखना है कि डिड जो है वो एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है, ये पैसिव में नहीं आ सकती। पैसिव में क्या लिखा है, वॉज या वर, तो हमारा वर्क सिंगुलर है इसलिए लगाएंगे वाज। फिर क्या आएगा, नोट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। तो हो गया हिज वर्क वाज नॉट डन बाय, और ये द बॉय, ये नया ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं हो गया, नाउन में चेंज नहीं होता, प्रोनाउन में चेंज होता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट की के पैसिव वॉइस हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव की बना ली है। इंट्रोगेटिव अगर करना है तो क्या करना, वो मैं समझा देता हूं ऐसे ही। इंट्रोगेटिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया जाता है, एक्टिव में पैसिव में। एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब है डिड, और पैसिव में वॉज या वर, इन्हें पहले लिख देंगे, हमारा इंट्रोगेटिव हो जाता है, फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा इसका। तो अगर हम सेंटेंस को बनाना चाहें इंट्रोगेटिव में, तो डिड को पहले लिख दो एक्टिव में, पैसिव में वाज या वर को पहले लिख दो, डबल इंट्रोगेटिव में उससे पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ दो, सेंटेंस क्लियर हो जाता है। कोई गलती नहीं हो सकती अगर इस तरह से समझते रहेंगे। सबसे मेन बात यह है कि हमें सेंटेंस को सेट करना आना चाहिए, कहां हेल्पिंग वर्ब लगनी, नोट कहां लगना है, और वर्ब थर्ड तो आती है हमेशा। तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट भी कंप्लीट हो गया है। अब बात आती है पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस को समझ लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसा ही है, पास्ट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक्टिव और पैसिव एक साथ बना रहे हैं। एक्टिव का फॉर्मूला लिख लेते हैं, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर आएगा वाज या वर, उसके बाद आएगी हमारी ING फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या होगा, ING फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने पर उसे ING फॉर्म बोल देते हैं, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल देते हैं। पैसिव में क्या, ऑब्जेक्ट को यहां सब्जेक्ट बना लेते हैं, हो जाएगा न्यू सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बीइंग और वर्ब थर्ड प्लस बाय, और प्लस हमारा हो जाएगा न्यू ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। I was reading the newspaper. एक जगह मिला के भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। I was reading the newspaper, मैं अखबार पढ़ रहा था। सब्जेक्ट है हमारा आई के साथ आता है वाज, कुछ वर लगा देते हैं, नहीं आएगा, वाज ही आता है आई के साथ। आई जो है प्रेजेंट में इसके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल वाली आ जाती है, लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट हमारा हो गया आई, इसके साथ आएगा वाज, और ING फॉर्म हो गया रीडिंग, और द न्यूज़पेपर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम पैसिव बनाते हैं। पैसिव में न्यू सब्जेक्ट यानी द न्यूज़पेपर, क्या लेंगे, द न्यूज़पेपर, NEWS, न्यूज, PAPER, एक साथ मिला के लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसे भी यहाँ पे चलो एक साथ मिला के लिख देते हैं, न्यूज़पेपर, PAPER, न्यूज़पेपर, NEWS, PAPER, न्यूज़पेपर कितने, एक ही है, यहाँ पे लगा देंगे वाज, और उसके बाद देखिए वाज या वर्ब में से एक हो गया, बीइंग लगाना है, और वर्ब थर्ड लेंगे। रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, लेकिन स्पेलिंग में चेंज नहीं है।
READ, रेड बोलते हैं इसको। द न्यूज़पेपर वाज बीइंग रेड बाय, और ये जो है नया ऑब्जेक्ट जो है वो आई बन के उधर जाएगा तो हो जाएगा मी। तो द न्यूज़पेपर वाज बीइंग रेड बाय मी। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। निगेटिव करना है तो वाज वर के बाद नोट लगा देंगे, फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। सब्जेक्ट वाज वर नोट आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऐसे ही इसमें होना है। न्यू सब्जेक्ट वाज वर नोट बीइंग प्लस वर्ब थर्ड बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। अगर हम एग्जांपल देखें, आई वाज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, पैसिव द न्यूज़पेपर वाज नॉट बीइंग रेड बाय मी। ये निगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, एक्टिव में भी और पैसिव में भी इंट्रोगेटिव हो जाता है। अगर हम इसमें इंट्रोगेटिव करें तो वाज को पहले लिख देंगे, वाज आई रीडिंग द न्यूज़पेपर। अगर पैसिव करें तो वाज को पहले लिख देंगे, वाज द न्यूज़पेपर बीइंग रेड बाय मी। बस अंतर होता है हेल्पिंग वर्ब का, बाकी कोई चेंज नहीं होता। अगर आपने अफर्मेटिव का फॉर्मूला याद कर लिया है, निगेटिव इंट्रोगेटिव इजीली हो जाते हैं, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पास्ट कंटिन्यूअस हैज बीन कंप्लीटेड हियर, पास्ट कंटिन्यूअस भी कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट बहुत इजी है पैसिव के मामले में। पास्ट परफेक्ट टेंस इजी इसलिए कहा है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है। अब हमें अफर्मेटिव का फॉर्मूला लिखना, सब्जेक्ट प्लस हेड। हेड ही आएगा, सिंगुलर प्लूरल कितना ही हो, कुछ भी हो, चाहे हेड ही आना, सब्जेक्ट कोई भी हो। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव बनती नहीं है। ये हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। पैसिव में क्या करना है, ऑब्जेक्ट को यहां ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, न्यू सब्जेक्ट प्लस हेड और लगा देंगे बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ये जो सब्जेक्ट है उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा न्यू ऑब्जेक्ट। इसी के आधार पर सेंटेंस बनाना है, समझते हैं। द बॉय हैड कॉल्ड मी। पैसिव, द बॉय सब्जेक्ट है, हेड हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, कॉल्ड थर्ड फॉर्म होगी, मी हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो मी को जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा हमारा आई, और इसमें तो हेड आना ही आना है, हेड, और ये हो जाएगा बीन। वर्ब थर्ड पहले से ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या आना है, बाई, और न्यू सब्जेक्ट क्या बने, न्यू ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, द बॉय। तो क्या लिख देंगे, द बॉय। नाउन में कोई चेंज होता नहीं है। तो जगह द बॉय हैड कॉल्ड मी, आई हैड बीन कॉल्ड बाय द बॉय। निगेटिव में क्या करना है, निगेटिव में कोई खास कार्य नहीं है, हेड के बाद नोट लगाना है, यहां भी नोट लगाना है, ऐसी सेंटेंस में लगाना है। द बॉय हैड नॉट कॉल्ड मी, आई हैड नॉट बीन कॉल्ड बाय द बॉय। इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, हेड को पहले लिख दो, यहां भी हेड को पहले लिख दो, और कोई दिक्कत नहीं है। डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया जाता है, यानी पास्ट परफेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है। फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी। पास्ट परफेक्ट भी हो गया है। आगे के जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती। अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट पर। फ्यूचर FUTURE, फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस शॉर्ट में लिख दिया है। एक्टिव वॉइस में क्या आएगा, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव में क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसे नया सब्जेक्ट बना देंगे, और फिर शैल या विल तो वैसे ही रहना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और फिर आता है BE लगा दिया जाता है, वर्ब थर्ड आती है हमेशा, बाई लगाया जाता है, और प्लस ऑब्जेक्ट, कौन सा, न्यू वाला ऑब्जेक्ट। न्यू कौन सा होगा, जो सब्जेक्ट होता है वो नया ऑब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे है आई शैल चलो राइट ही लिख देते हैं, आई शैल राइट ए लेटर, LETTER, आई शैल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। पैसिव, पहले एक्टिव में देख लेते हैं कैसे फिट हुआ है हमारा सेंटेंस। सब्जेक्ट हो गया आई और बी के साथ आता है शैल, इसलिए लगाया शैल, विल को छोड़ दिया है। वर्ब फर्स्ट होगी राइट, ए लेटर हो गया ऑब्जेक्ट।
अब पैसिव बनाते हैं नया सब्जेक्ट। नया सब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। तो यहां आ जाएगा ए लेटर। लेटर, इसमें सिंगुलर प्लूरल का मसला नहीं होता है। आई और वी को ध्यान रखना होता है। आई और वी के साथ आता है शैल, अन्य के साथ बिल आता है। लेटर अन्य में है तो क्या आना चाहिए? बिल। और लगा देंगे बी। तो ए लेटर बिल बी। राइट की थर्ड फॉर्म हो गई रिटन, WRITTEN, रिटन। तो हो जाएगा ए लेटर बिल बी रिटन। ए लेटर बिल बी रिटन बाय। फिर क्या है हमारा? आई जो है ये सब्जेक्ट था, जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा मी। तो सेंटेंस हो गया ए लेटर विल बी रिटन बाय मी। आई शैल राइट ए लेटर, ए लेटर विल बी रिटन बाय मी। निगेटिव करना है, शैल विल के बाद नोट लगा दीजिए, चाहे सेंटेंस एक्टिव में हो या पैसिव में हो। जैसे इसे निगेटिव करना, आई शैल नॉट राइट ए लेटर, हो जाएगा ए लेटर विल नॉट बी रिटन बाय मी। अब मान लिया देख लेते हैं, कभी कभी क्या होता है कि टुमारो लिखा है, जैसे आई शैल राइट ए लेटर टुमारो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो एक्टिव में हो या पैसिव में हो, वैसा का वैसा ही उसे लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इंट्रोगेटिव अगर हमें करना है तो क्या करते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब है वो उसे सब्जेक्ट से पहले लिख दिया जाता है इंट्रोगेटिव में। ऐसे ही इसमें लिख देंगे। जैसे अगर हमें इंट्रोगेटिव करना सिंगल में तो शैल को पहले लिख दो क्योंकि आई है, और अगर हमें इसको इंट्रोगेटिव करना है तो बिल को पहले लिख दो। बस यही काम है और कुछ नहीं है। डबल में क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया जाता है, हर टेंस में वही कार्य है और कुछ नहीं है। ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो अब हम फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट ये लास्ट टेंस है जिसकी पैसिव वॉइस बनती है, बाकी जो है टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, FUTURE, फ्यूचर परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट टेंस, T फॉर टेंस। अब इसका फॉर्मूला है ए का, ए फॉर एक्टिव, पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा शैल या बिल। शैल या बिल कैसे आता है? आई और वी के साथ शैल, अन्य के साथ बिल, और प्लस हैव। हैव सबके साथ आएगा, शैल या बिल प्लस हैव। और वर्ब की आती है हमेशा थर्ड फॉर्म इसमें, परफेक्ट का जब जिक्र होता है, और प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारा एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में देख लेते हैं। पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो नया सब्जेक्ट बनेगा, न्यू सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल, और उसके बाद आता है हमारा हैव, और इसमें लगा देते हैं बीन। हैव बीन आएगा हमेशा, इनके बीच में कुछ नहीं आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन होता है? जो नया जो सब्जेक्ट होता है वही नया ऑब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सबको पता चल गया होगा अब तक। फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। सब्जेक्ट शैल या बिल, हैव वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है न्यू सब्जेक्ट शैल या बिल, हैव बीन वर्ब थर्ड बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मान लिया सेंटेंस है हमारा, ही विल हैव फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड द वर्क, ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क। देखो ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, शैल विल में से एक आ गया। शैल क्यों नहीं आया? क्योंकि आई और बी के साथ ही शैल आता है, तो हो जाएगा बिल। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि ये चेंज हो जाता है, वो बात की बात है, वो टेंस में वैसे मैंने बता दिया था। तो ही हो गया सब्जेक्ट और शैल विल में से आ गया बिल, हैव आ गया हमारा ये, वर्ब थर्ड होगी फिनिश्ड, FINISHED, और द वर्क हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम पैसिव में बदलते हैं। पैसिव में क्या करना है? न्यू सब्जेक्ट, कौन सा? जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट बनता है, तो हो जाएगा द वर्क। अब इसमें क्योंकि आई और बी कुछ नहीं है तो इसलिए बिल इसमें भी बिल ही रहेगा। और देखिए द वर्क ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, शैल या बिल में से एक हो गया, बिल हो गया। फिर क्या आना? हैव बीन। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते रहिए, सेंटेंस कभी गलत नहीं हो सकता। द वर्क विल हैव बीन, फिनिश्ड की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होती है क्योंकि थर्ड फॉर्म इसमें पहले से ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हो गया द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम। ही का जो है जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हो जाता है हिम, ये पहले ही पता था आपको। बस ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। जब अफर्मेटिव अगर हमने याद कर लिया तो निगेटिव इंट्रोगेटिव में कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। देखिए निगेटिव करना है तो क्या करना है? पहले फॉर्मूले को निगेटिव कर लेते हैं, शैल विल के बाद नोट, यहां भी एक्टिव में, पैसिव में भी यही कार्य होना। जैसा हमने फॉर्मूले में किया है ऐसा ही हम एग्जाम्पल यानी जो सेंटेंस उसमें कर लेते हैं। तो ही विल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क, तो हो जाएगा द वर्क विल नॉट हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम। ठीक है। इंट्रोगेटिव करना है, शैल विल को सब्जेक्ट से पहले लिख दो,
जैसे हमने एक्टिव में बिल लिख दिया पहले, ऐसे ही पैसिव में लिख दिया, जैसा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही हेल्पिंग वर्ब आती है। आशा है बिल्कुल समझ में आ गई होगी पैसिव। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम तुरंत सोल्व होगी।